नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं जिस उपन्यास के बारे में बात करने जा रही हूँ, उस उपन्यास का नाम है रेत की मछली। इसका कवर पेज आप देख सकते हैं। इसकी लेखिका है कांता भारती। धर्मवीर भारती से हम सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, लेकिन कांता भारती से कितने लोग परिचित हैं कमेंट करके बताइएगा। कांता भारती जो कि धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है, उनका उपन्यास है रेत की मछली। जब हम इस उपन्यास के बारे में बात करते हैं, हम इस उपन्यास को जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी उपन्यास को नहीं, एक आत्मकथा को पढ़ रहे हैं, जो कि लेखिका की है। ऐसा मेरा सिर्फ अनुभव रहा कि मैं इस उपन्यास की बजाय एक आत्मकथा को पढ़ रही हूँ, जो एक लेखिका की ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मैं इस उपन्यास को कहूँगी कि ये एक पति-पत्नी का निजी दस्तावेज़ की तरह लिखा गया उपन्यास है। स्टार्टिंग में ही जब इस उपन्यास की शुरुआत होती है, तो जो इस उपन्यास की मेन पात्र हैं कुंतल, यानी कि जो नायिका है कुंतल, जिनकी शादी होती है शोभन नाम के नायक के साथ। तो स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि जो उनके पति पत्नी का जो रिश्ता है उसका विखंडन होने वाला है, वो टूटने वाला है। ये हमें उपन्यास के पहले पृष्ठ पर ही पता चल जाता है। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा, इस उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते जिज्ञासा ये जागने लगती है कि आखिर क्या हुआ उनके रिश्ते के बीच में कि वो टूटने वाला होता है। तो इसमें जब हम उपन्यास को आगे पढ़ते हैं तो बहुत ही ऐसे मार्मिक दृश्य सामने आते हैं। ऐसी मैं कहूँ तो कई घटनाएँ ऐसे सामने आती हैं जिसे पढ़कर या जिसके बारे में सोचकर ही मन ऐसा विचलित हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ एक कल्पना हो तो अच्छा हो, क्योंकि किसी के वास्तविक जीवन पर अगर ये उपन्यास है या किसी के जीवन पे आधारित है या वास्तविक जीवन का इसमें थोड़ा-सा भी पुट है, तो बहुत ही भयावह है। क्योंकि इस उपन्यास में जब हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मीनल जो कि शोभन जो कि कुंतल का पति है, उसको अपना भाई मानती है और उसे राखी बाँधती है, यानी कि राखी भाई बनाती है। लेकिन जो शोभन है और मीनल के बीच में नाजायज़ संबंध स्थापित होता है। वो दोनों नाजायज़ संबंधों में बंध जाते हैं। शोभन बहुत ही क्रूर तरीके से कुंतल को परेशान करता है, उसे पीटता है, प्रताड़ित करता है और वो कुंतल के सामने ही मीनल के साथ सहवास करता है और मीनल को ज़बरदस्ती दिखाता है वो अपने और मीनल के बीच के रिश्ते को। तो मैं कहूँगी कि इस उपन्यास को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि है वो पूरा हिंदी साहित्य समाज को लिया गया है, कि किस तरीके से एक लेखक अपनी व्यक्तिगत किस तरीके से एक लेखक अपने आप को समाज के आगे तो बहुत अच्छा बना के रखता है, लेकिन जो उसकी व्यक्तिगत सीमाएँ हैं, वो कितनी नीचे गिर चुकी हैं, वो इस उपन्यास में पता चलता है हमें। आपको ये उपन्यास अवश्य ज़रूर से पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। मैं ये कहूँगी कि इसमें जो मीनल कुंतल है, जब शोभन नाम का जो शोभन है वो उससे तलाक लेने के लिए या उसे छोड़ने के लिए उसपे दुष्चरित्र होने का भी कलंक लगाता है कि उसका किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है और समाज में इस तरह की बातों को फैलाता है और फिर वो कुंतल से अलग हो जाता है। लेकिन कुंतल इन सभी विचारों में उलझी रहती है और वो सोचती है, हमेशा ये सोचती है कि उसके जो बगीचे में एक कटीला लत्तर है जो बिना बात के फैले जा रहा है, उसको वो दूर करे। लेकिन वो दूर नहीं होती, धीरे-धीरे वो बड़ा होता जाता है और कुंतल यानी यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तानी समाज का प्रभाव है वो भी दिखाई देता है एक स्त्री के ऊपर, कि वो अपने रिश्ते को बचाने की हर तरह से पुरज़ोर कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि शोभन की गलतियों को छुपा सके या शोभन को हर बार माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शोभन और मीनल अपने रिश्ते के लिए उसे हमेशा इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना पीटते हैं और अंत में उसी के ऊपर लांछन लगा के उसको घर से निकाल देते हैं। तो इस उपन्यास को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
जहाँ एक तरफ धर्मवीर भारती का गुनाहों के देवता के शब्द विन्यास अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में बहुत उच्च है। इसका शब्द विन्यास शायद धर्मवीर भारती के उपन्यास से थोड़ा 19 है, लेकिन जो इसका कथानक है या कथा वस्तु है वो इतना मजबूत है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन इसे पढ़ते समय आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे, क्योंकि जिस दशक में ये लिखा गया उस समय कांता भारती ने ऐसा सोचा और ऐसा लिखा, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप में से कितने लोग इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।